Good morning students, my name is Roma Khare. Welcome back to my channel. We are going to start exercise 16.1 areas and volumes from R.D. Sharma. Question number 1. How many balls each of radius 1 centimeter can be made from a solid sphere of lead of radius 8 centimeter? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बड़ा सा लेड का 8 सेंटीमीटर का एक बॉल शेप है, एक स्फीयर है, एक सॉलिड है, मतलब वो पूरी तरह से फिल्ड अप है ना। ये समझ लीजिए एक बिग बॉल है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर्स की, राइट। अब इससे हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। हमें नहीं पता कितनी बॉल्स बनेंगी, लेकिन जो सबकी रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की रेडियस होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, जब ये बड़ी शेप इन छोटी छोटी बॉल के अंदर कन्वर्ट होगी तो दोनों के अंदर क्या इक्वालिटी होगी? दोनों के अंदर वॉल्यूम सेम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने इस बॉल में है वो टोटली जब इस शेप में कन्वर्ट होंगे तो दोनों की रेडियस सेम होगी। दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस शेप का जो भी वॉल्यूम है, इस शेप का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये टोटली सेम आएगा इस वाली शेप के वॉल्यूम के, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर कोई एक बॉल तो बनेगी नहीं, इस बड़ी बॉल में से बहुत सारी बॉल्स बनेंगी। हमें नहीं पता कितनी बनेगी, तो हमने उसको एन अज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल का टोटल वॉल्यूम ये जो जितनी भी बॉल्स है इन सब के नंबर ऑफ बॉल के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। अब दोनों केसेस में जो जो चीज़ें इक्वल है हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों चीज़ों में इक्वल क्या है, 4/3 और पाई दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग आएगी। इसकी जो रेडियस है वो बड़ी रेडियस है, तो एक काम करते हैं, इसको स्मॉल आर की बजाय हम कैपिटल आर ले लेते हैं, है ना। तो ये बन गया आर क्यूब, और इन सब की रेडियस सेम है, तो आप इसे स्मॉल आर ले लीजिए। हमें ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करनी है ना। नहीं, ये वाली वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालने कि कितनी बॉल्स बनेगी, जो हमें नहीं पता। तो मैं यहाँ पे डैश डैश लगा के छोड़ देती हूँ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें ऐसी कुछ बॉल्स पता करनी है कि टोटल कितनी बॉल्स बनेंगी। अब जो वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ रखते हैं, बाकी सब यहाँ शिफ्ट करते हैं। 4/3 और पाई ये दोनों भी डिवाइड हो गए, है ना, इक्वल के यहाँ वहाँ सेम वैल्यूज़। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। अब बस ये वैल्यूज़ रखते हैं। कैपिटल आर है कितना, 8 सेंटीमीटर, गिवन है रेडियस, सो ये हो गया 8 क्यूब। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 1 सेंटीमीटर की रेडियस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आर इक्वल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस इसमें रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 1 इक्वल n, और 8 क्यूब की वैल्यू 512। सो ये आंसर आ गया, टोटल 512 बॉल्स बनेंगी। Question number 2. How many spherical bullets each of 5 centimeter in diameter? तो देखिए बुलेट जो गिवन है, हमें इसमें भी वही पता करना है कि कितनी बुलेट्स बनेंगी, और बुलेट की शेप भी स्फेरिकल है, यानी कि जो बुलेट्स हैं वो भी हमारी स्फीयर शेप में ही है। हमें पता करना है कि कितनी बुलेट्स बनेगी, जो कि हमें अभी नहीं पता। ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि इन सब का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई, 5/2 सेंटीमीटर्स। तो इतना काम कैलकुलेट कर लिया। कैन बी कास्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब ये किससे बनानी है हमें, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से बनानी है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसा होगा, कोई ऐसा ब्लॉक होगा, है ना, जो कि इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि ये एक जो शेप है ये क्यूबॉइडल शेप है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट लिखी है ना उससे आपको समझ आ जाएगा। कैसे लिखी है मेजरमेंट, 11 dm 1 m। तो ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 11 डेसीमीटर है, 1 मीटर का ये हो गया, और इसकी जो फिर हाइट हो गई वो मान लेते हैं 5 मीटर की है, 5 डेसीमीटर की है। एक काम करते हैं, सारी की सारी जो डीएम वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें हमने देखा है कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर्स होते हैं। आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेंटीमीटर्स बन जाएगा। सो ये हो गया 50 सेंटीमीटर का, है ना।
और ये जो मीटर है इसको भी फिर हम सेंटीमीटर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो हमारे पास सेंटीमीटर्स है। तो एक काम करते हैं, इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर बना देते हैं। सो ये हो गया 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइडल शेप है इसकी तीनों जो साइड्स हमें गिवन थी, हमने उन सब को सेंटीमीटर में लिख लिया यहाँ पर। अब हमें पता है कि जब ये वाली शेप हमें इससे बनानी है तो दोनों के अंदर इक्वलिटी क्या होगी, दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इस शेप का वॉल्यूम है कितना, इस शेप का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, राइट। और ये वॉल्यूम पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया इसके वॉल्यूम के इक्वल, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, राइट। और ये तो एक स्फीयर है, हमारे पास बहुत सारे स्फीयर हैं, तो यहाँ लिख देते हैं n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम इक्वल LBH। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट, तो मुझे बुलेट्स कितनी बनेगी ये पता करना है। यानी n निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। चलिए n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। LBH की जगह हम वैल्यूज रखते हैं जो कि थी 110 इंटू 100 इंटू 50, है ना, इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई के लिए मुझे 22 यहाँ रखना होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। r क्यूब, r कितना है हमारे पास, r है 5/2, यानी 5 3 टाइम्स अगर नीचे लिखा जाएगा तो मुझे 3 टाइम्स ऊपर 2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5/2 है। आप चाहे तो इसे 5/2 की जगह आप 2.5 का क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए 2 लेने से ज़्यादा बेटर है। हम पॉइंट में वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से इसको ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब देखते कैसे होता है। जैसे 22 और 110 5 पर ख़त्म हो गए, है ना। ये वाला 5 और ये वाला 5 भी ख़त्म हो गया। 4 से 100 को भी डिवाइड कर देते हैं, 4 से ये 25 पर ख़त्म, और ये दोनों जो 5 है ये मिलके 25 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो ये सारा पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। क्या क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 और 15 और एक 0। तो एक काम करते हैं, वाली वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, और 56 और 150 जो वैल्यूज़ आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15×90 यानी कि 0 15 5 75 और 9 84, विच इज़ लाइक 8400। सो नंबर ऑफ शॉट्स जो आए, बुलेट आई स्पेरिकल शॉट, वो आ गए 8400। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। हमने एक बड़ी स्पेरिकल बॉल ली और उस बॉल को मेल्ट करके हमने 3 बॉल्स बनाई, और तीनों अलग अलग डायमीटर की है, मतलब तीनों की शेप अलग अलग है तो स्पेरिकल बॉल शेप सेम है, लेकिन तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है, जिसमें से 2 का तो रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। अब हमें तीसरी बॉल का डायमीटर पता करना है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं। ये है एक बड़ी स्पेरिकल बॉल, हमने इसको रिकास्ट किया और 3 बॉल बनाई, है ना। तो एक काम करते हैं, 3 यहाँ पर हम बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं, और तीनों की रेडियस अलग अलग है, तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। जो बड़ी बॉल है जिसको हमने रिकास्ट किया है उसकी रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर की, तो ये हो गई रेडियस जो कि है 3 सेंटीमीटर की। और बाकी जो तीनों बॉल्स हैं इनकी रेडियस के बारे में क्या क्या गिवन है, इनका कहना है कि ये जो 2 बॉल्स है ना इनकी रेडियस तो है 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट की जाएगी, वही हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि जिस शेप को हमने रिकास्ट करके नई शेप बनाई है उन दोनों शेप्स के अंदर इस शेप का टोटल वॉल्यूम इन तीनों के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब इस शेप का वॉल्यूम क्या है, इस शेप का वॉल्यूम है 4/3 पाई
आर क्यूब। और यहाँ पर 3 बॉल्स हैं और तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, जो तीनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा पाई आर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम वही है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम वही है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तीनों के वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा बड़ी वाली बॉल के वॉल्यूम के इक्वल। अब देखिए इन सब की रेडियस अलग अलग है, तो मुझे आर की जो वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग लेनी होगी। तो ये जो बड़ी वाली बॉल है जिसको हमने रिकास्ट किया है, इसकी रेडियस को मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर। बाकी तीनों की रेडियस को हम R1, R2 और R3 ले लेते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन भी इजी होगी और हम इसको आसानी से समझ भी पाएंगे। अब कैसे कैसे करना है, देखिए इन तीनों शेप के अंदर 4/3 और पाई कॉमन है ना, बीच में प्लस का साइन है, तो 4/3 और पाई अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब है ना, और यहाँ क्या बचेगा R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, राइट। और दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ ऑलरेडी हमारे पास है 4/3 पाई और इसकी रेडियस अलग है तो हमने कैपिटल आर क्यूब ले लिया। दोनों तरफ इक्वल के 4/3 पाई और 4/3 पाई कॉमन है, तो दोनों साइड से हम 4/3 और पाई को डिवाइड कर देते हैं, राइट। क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा आर क्यूब इक्वल R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब। ठीक है, हमें क्या निकालनी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। हमें कैपिटल आर पता है, देखिए कैपिटल आर थी 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 का क्यूब इक्वल। हमें फर्स्ट सर्कल की भी आर रेडियस पता है, यानी कि जो पहला स्फीयर था उसकी रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर लेंगे 2 का क्यूब। और सेकेंड स्फीयर की रेडियस कितनी है 1.5, तो इसे ले लेते हैं 1.5 का क्यूब प्लस R3 क्यूब, और यही हमें फाइंड आउट करना है। बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ हो गया 27 माइनस ये वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस हुई 2 का क्यूब यानी कि 8, और 1.5 क्यूब भी इस तरफ आएगा। 1.5 का क्यूब कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू 15 होता है 225, और 225 को एक बार फिर से 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आया 5225733 आया। और डेसिमल भी लगानी पड़ेगी। डेसिमल कहाँ लगेगी, डेसिमल के 3 डिजिट्स हैं, क्यूब है ना 1 2 3, तो यहाँ लगी इक्वल R3 का क्यूब। अब 27 में से सब माइनस करना है, तो 27 माइनस इनको जोड़ लेते हैं 11.375 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और बाद में उसको क्यूब रूट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं 27 में से देखिए ऐसे माइनस करेंगे 11.375, 5 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 गया 5, 15625 R3 क्यूब। और मुझे अच्छे से याद है ये वैल्यू आई थिंक 15 का ही क्यूब होती है, नहीं 15 का नहीं 25 का क्यूब होती है। यस ये वैल्यू 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब देखिए 625 और 25 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 26, यस ठीक है। तो ये एक्चुअल में 25 का क्यूब है। सो हम सारी वैल्यूज हटा के क्यूब रूट ले लेते हैं अब, जो कि आ जाएगा 2.5 का क्यूब इक्वल R3 का क्यूब। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर्स। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थिंक हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। यस तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर्स।
Let's start question number 4. A 2.2 cubic decimeter of brass is to drawn into a cylindrical wire of 0.25 centimeter diameter. Find the length of the wire. तो ये समझना है कि कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर गिवन है. पहली शेप है अ क्यूबिक, है ना. तो क्यूब शेप है, यहाँ मेंशन करते हैं, ये क्यूब है. हमने एक क्यूब लिया और इस क्यूब को बना दिया ड्रॉ करके मतलब हमने इसको खींचा और एक बना दिया सिलेंड्रिकल वायर. तो जो वायर बनी वो कुछ इस तरह की शेप में होगी, जो कि एक लंबी वायर है. सो हमने इसे इस शेप में बना दिया. और इसकी वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है. साइड गिवन है इसकी 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर. क्यूबिक डेसीमीटर इसका मतलब अगर हम इसे डेसीमीटर क्यूब लिख रहे हैं तो बाद में हमें इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ऐसे ही हम आते हैं इस तरफ सिलेंड्रिकल वायर पर. वायर का डायमीटर गिवन है जी. वायर का डायमीटर गिवन है 0.25, बहुत छोटा सा, यही लिख लेते हैं 0.25 सेंटीमीटर्स. ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर्स में गिवन है. हमें फाइंड आउट करनी है वायर की लेंथ, यानी कि टोटल जो इसकी लेंथ है जिसको हम अपने फॉर्मूले में h मान के चलते हैं, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. जब ये वाली पूरी वैल्यू इस वैल्यू में कन्वर्ट होगी तो हमें पता है कि इसका टोटल वॉल्यूम इसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा. इसका वॉल्यूम होता क्या है, इसका वॉल्यूम तो साफ साफ गिवन है ना. कि जो भी वॉल्यूम इस शेप का है वो हमने इसके इक्वल रख दिया. और ये शेप जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना. टोटल वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच. अगर हमें हाइट की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, मतलब एच फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ भेजनी पड़ेगी. सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई एंड आर स्क्वायर एच. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है और जो हमारे पास यहाँ डीएम में वैल्यू गिवन है. अब देखिए जो डेसीमीटर होता है, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने देखा था कि 1 डेसीमीटर की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल, है ना. और अगर मेरे पास डेसीमीटर का क्यूब है यहाँ पर, है ना, डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 10 का क्यूब हो जाएगा, राइट. इसका मतलब 2.2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, 2.2 डेसीमीटर क्यूब, 2.2 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2.2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 क्यूब से. ये वाली वैल्यू अब कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में, है ना. तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मेरे पास अगर कोई वैल्यू है रेडियस की जो कि है 0.25 सेंटीमीटर्स. अच्छा, ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है. तो मुझे इससे रेडियस कैलकुलेट करनी है. तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से. डिवाइड किया और डेसिमल भी हटा के हमने नीचे किया 200. तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे यहाँ पे डिवाइड करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो ये डेसिमल भी हमने हटा दिया, तभी नीचे हमने 100 लगा दिया. तो बचा 1/8 सेंटीमीटर. अब मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है, राइट. और वॉल्यूम हमने सिंप्लीफाई कर लिया है कि वॉल्यूम हमारे पास कुछ इतना बचेगा. ये सारी वैल्यूज़ ऑफ फॉर्मूले में पुट करते हैं. वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं. सो वॉल्यूम की जो वैल्यू है जो हमने सिंप्लीफाई करने पर ऑब्टेन की है, दैट इज 2.2 into 10 raised to the power 3, right. This value is to be divided by pi r square. pi यानी कि 22, r square का मतलब हुआ 1/8, है ना. ये वाली वैल्यू जो 1/8 हमें मिली है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो 1 नीचे और मैं 8 का स्क्वायर यहाँ कर देती हूँ. अच्छा, 22 का 7 तो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं अब यहाँ लिख देती हूँ. ये वैल्यू वायर की लेंथ आ जाएगी. एक डेसिमल ये भी हटा के यहाँ पर 10 कर देते हैं आप, ठीक है. अब ये वैल्यूज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है. अब ये जो वैल्यूज़ बची इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाँ, ये वाली, ये तो आंसर हो गया हमारा. 1 0 यहाँ से कटा तो बचा मेरे पास 448 और इसका स्क्वायर बचा ना 00. इतने सेंटीमीटर्स, सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो सेंटीमीटर में आंसर आया है. इसको चाहे तो आप मीटर बना लीजिए. लेंथ ऑफ द वायर विल बी 448 मीटर्स,
तो आप इसे मीटर में कैलकुलेट कर देंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. What length of a solid cylinder 2 centimeter in diameter be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter? External diameter is 20 centimeter and thickness is 2.5 millimeter. Accordingly, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम एक शेप ड्रॉ करते हैं. What length of a solid cylinder? तो एक तो है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये होता है कि वो जो सिलेंडर है वो एक ऐसी शेप है जो कि अंदर से पूरी तरह से भरी हुई है, खाली नहीं है, इसलिए हम उसको सॉलिड सिलेंडर कहते हैं. क्या गिवन है? व्हाट लेंथ, मतलब हमें इसकी लेंथ नहीं पता. लेंथ यानी इसकी हाइट हमें नहीं पता. 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर्स का. बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर. अब इससे हमें रिकास्ट करना है, मतलब इससे हमें एक हॉलो सिलेंडर बनाना है. हॉलो सिलेंडर का मतलब दूसरी जो शेप बनेगी वो हॉलो है, यानी अंदर से खोखली शेप है. तो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, यानी कि अंदर से वो खोखली शेप है और इसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है. लेंथ 16 सेंटीमीटर, राइट. एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका बाहर का डायमीटर गिवन है विच इज़ 20 सेंटीमीटर्स, राइट. और इंटरनल डायमीटर थिकनेस गिवन है, यानी कि ये वाली जो आप थिकनेस कहते हैं सिलेंडर की, ये वाली है ना मोटाई, ये मोटाई है इसकी 2.5 मिलीमीटर की. अब हमें बताना है कि हम इसकी कितनी हाइट लें. तो दिखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है. सिंपल सी चीज़ है, हमें इस शेप का जो वॉल्यूम है वो इस शेप के वॉल्यूम के इक्वल रखना है. हमें दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और दोनों ही सिलेंडर हैं, राइट. इस सिलेंडर का क्योंकि सॉलिड शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट. अब आते हैं इस हॉलो सिलेंडर पर. हॉलो सिलेंडर में अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम में से अंदर का जो खोखला पार्ट है ना उस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा. मतलब इसमें 2 वॉल्यूम कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी हमारे पास होती है 2 रेडियस. देखिए इसमें हम 2 रेडियस होंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो अभी हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे. और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? वो होता है हम जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं अंदर वाले खोखले पार्ट का, जो हॉलो पार्ट है ना उस सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करते हैं पाई आर स्क्वायर एच. अब सबकी आर और एच की वैल्यूज़ अलग अलग हैं, जिसे हम बाद में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि किसकी रेडियस और हाइट हमें कितनी और कैसे लेनी है. अभी जो जो वैल्यूज़ हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये वाली जो रेडियस और हाइट है वो कैसे कैसे हमें लेनी है. पहली चीज़ है, हमें हाइट तो पता है ना, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें 16 सेंटीमीटर पता है, तो हम हाइट की वैल्यू यहाँ पहले से फिल कर लेते हैं. ये है 16 सेंटीमीटर, राइट. अब रह गया कैपिटल आर और स्मॉल आर. अब कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पर देखते हैं. ये जो पार्ट है सिलेंडर का ऊपर का, यहाँ से हमें रेडियस पता चलती है. अब ये जो सर्कुलर डिस्क है ये कुछ इस शेप में है, और क्योंकि ये खोखला है तो अंदर से इसका जो पार्ट है वो नहीं है. इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला जाता है? इसमें 2 रेडियस है, एक तो है कैपिटल आर, है ना. ये पूरी रेडियस कैसे निकलेगी? ये निकलेगी, ये जो टोटल हमारे पास डायमीटर है इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी, है ना. ये हो गई 10 सेंटीमीटर की रेडियस. लेकिन जो अंदर की रेडियस है यानी कि ये वाली रेडियस, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ये तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये वाली रेडियस कैसे कैलकुलेट हो? इसके लिए हमें ये जो टोटल 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी ना, इसमें से थिकनेस माइनस करनी पड़ेगी. ये वाली थिकनेस हमें पता है कितनी है? ये है 2.5 मिलीमीटर की. हाँ ये मिलीमीटर है. 2.5 मिलीमीटर की थिकनेस हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. 2.5 मिलीमीटर होता कितना है? 2.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसे अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यही मेंशन करते हैं 2.5 मिलीमीटर इक्वल्स, सेंटीमीटर बनाने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, है ना, और डेसिमल हटाने के लिए एक और 100 आ गया. ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई 25/100 यानी 1/4 सेंटीमीटर. ये क्या चीज़ है? ये सिलेंडर की थिकनेस है. थिकनेस मतलब ये वाली वैल्यू.
तो अब हमें ये समझ आया कि टोटल रेडियस में से अगर हम इतना यानी कि 1/4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी स्मॉल आर की वैल्यू। तो वही हम यहाँ करेंगे। टोटल थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की टोटल रेडियस है ना। 10 में से हम माइनस कर देंगे 1/4 और 1/4 की कैलकुलेशन हम यहाँ साइड में करके देख लेते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा 39/4 है ना, 39/4 और ये हो गया नहीं 9 पे जाएगा ना, 9.75 आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो जो रेडियस है वो हो गई 9.75 सेंटीमीटर की। अब हम हमारे फॉर्मूले की सारी चीज़ें मिल चुकी है ना। हमें पता है कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है और एच की वैल्यू कितनी है। अब सबको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हाइट हमारे पास 2 बार है, एक बार यहाँ भी हाइट है यहाँ भी है और दोनों हाइट अलग अलग है। सो इस वाली हाइट को हम h1 कह देते हैं और ये h2 कह देते हैं। रेडियस की वैल्यू ये टोटली अलग है, तो इस रेडियस को हम r डैश लिख देते हैं, r डैश या r1 लिख लेते हैं और ये r2 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज डिफ्रेंशिएट हो गई है। अब सॉल्व करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, ये बीच में इक्वल का साइन इसलिए क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम इस वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, सो बीच में आ गया इक्वल का साइन। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या, पाई और h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस, राइट। अब पाई h तो यहाँ कॉमन है। इस वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ बचेगा आर माइनस आर और आर प्लस आर, राइट। और इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई, इसकी जो रेडियस है वो है 2, यानी कि 2 का हाफ, टोटल है ना 2 डायमीटर, सो ये हो गई सिर्फ 1 का स्क्वायर इंटू h1, और यही h1 हमें फाइंड आउट करना है, ये h हमें फाइंड आउट करना है और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। सो पाई और पाई यहाँ डिवाइड कर देते हैं, इसको हटा दिया तो यहाँ बचा h1 की वैल्यू। ठीक है, ये पाई अब यहाँ से डिवाइड हो चुका है, सो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। सो क्या क्या वैल्यू बची, h की वैल्यू इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास 16 है, सो लेट्स पुट इट 16, r माइनस आर, कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली है 10 सेंटीमीटर्स, ये देखिए है ना 10 सेंटीमीटर और ये 9.75, सो ये वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं। 10 माइनस 9.75 और ये हो गया 10 प्लस 9.75, सब ऐड करते हैं 16 इंटू, ये माइनस हुआ तो बचेगा कुछ 0.25 और सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये जब ऐड होंगे तो ये बन गया 19.75 और सब ऐड करके लेट्स चेक दी आंसर मल्टीप्लाई करके विच इज़ 16 इंटू 0.25 इंटू 19.75 that becomes 79. So answer is 79 centimeters. So height must be 79 centimeters कि हम इस तरह की एक वॉल्यूम ऑब्टेन कर सके। Let's start question number 6. A cylindrical vessel having the diameter equal to its height. एक cylindrical vessel है, so let's draw. मान लीजिए ये है एक cylindrical vessel. So हमें नहीं पता ये एक्चुअल में किस तरह की दिखती है, बट इनका कहना है कि इसका डायमीटर उसकी हाइट इक्वल है। सो ऐसा ना ड्रॉ करके हम इसे थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करते हैं ताकि दिखाई भी दे कि जो इसका डायमीटर और रेडियस है, सॉरी डायमीटर और हाइट है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, ये ऐसी कोई वेसल है इक्वल टू इट्स हाइट इज फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसको हमने पोर किया इनटू 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स। हमने 2 एक जैसी सिलेंड्रिकल वेसल्स में इसका जितना भी लिक्विड है, वाटर है, वो हमने पोर आउट कर दिया। ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और जब हम इसका टोटल वाटर इसमें
पोर आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम कितना है, इन दोनों का वॉल्यूम आप कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर एच है ना। 2 क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है। इसको R1H1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं R2H2। अब जैसे जैसे वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, इन सिलेंड्रिकल वेसल्स के बारे में गिवन है विद डायमीटर 42 सेंटीमीटर, तो इनका डायमीटर है कितना, 42 सेंटीमीटर्स का, और इनकी हाइट है 21 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। और फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स, और हमें इस वाले सिलेंड्रिकल वेसल के डायमीटर को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अगर जो जो वैल्यूज़ हमें पता है हम इसे पुट कर दें तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ भरा हमने 2, पाई की जगह पाई रखते हैं। इस वाले सिलेंडर में जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है, 42/2 है ना, 42/2, 42/2 मतलब 21 हुआ, तो इसको यहीं पर हम 21 ले लेते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 21 और इसका स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 इंटू एच कितनी है, इसकी भी 21 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा वो है पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हमने R1 और H1 कह दिया। इन दोनों फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यूज़ कट होती है वो सब हम यहाँ से हटा देते हैं। हमने पाई और पाई यहाँ से हटा दी। अब देखिए, आर स्क्वायर और एच, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, राइट। और ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू भी सिमिलर है। इसकी वाली वैल्यू है कितनी, आर, और हमारे पास ये वैल्यू है, देखिए जो रेडियस है इस वाले सिलेंडर की, वो रेडियस उस रेडियस का 2 टाइम्स इक्वल है इसकी हाइट के, है ना। इन्होंने कहा था डायमीटर और इसकी हाइट इक्वल है, तो डायमीटर मतलब रेडियस और इसकी हाइट होगी 21। तो यहाँ से अगर आप देखें कि इसकी जो भी हाइट है, इसकी हाइट 21 नहीं, इसकी हाइट को हम फिलहाल h ही लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2r के इक्वल आएगी। यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो ये हो गया 2r, h की जगह पर आप 2r रख रहे हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी r स्क्वायर है, इक्वल 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ये 2 और ये 2 डिवाइड हो गए, यहाँ बचा r क्यूब इक्वल्स 21 इंटू 21 इंटू 21। और इससे मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब यहाँ से आपको पता है कि r क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट ऑब्टेन हो जाएगी 21 का क्यूब, तो r की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर्स। Let's start question number 7. 50 circular plates, each of diameter 14 centimeter and thickness 0.5 centimeter are placed one above the other to form right circular cylinder. Find its total surface area. यहाँ 50 सर्कुलर प्लेट्स हैं, तो देखिए अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो सर्कुलर प्लेट्स यानी कि कुछ इस तरह की आप शेप ले सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी प्लेट्स हैं और सबकी थिकनेस गिवन है, और ये कितनी है टोटल, ये टोटल लेंथ वाइज जब हमने एक के ऊपर एक इन्हें रखा तो ये टोटल 50 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने एक के ऊपर एक प्लेट को ऐसे लगा दिया, टोटल 50 प्लेट्स लगाई है ना, और थिकनेस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी, ये जो सिलेंडर जैसी शेप फिगर बनी है यहाँ पर, इसकी हाइट कैसे पता चलेगी, इसकी हाइट हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 5/10 यानी 1/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो हो गई ये जो सिलेंड्रिकल शेप यहाँ फॉर्म हो रही है इसकी हाइट। इन्होंने ये भी बताया कि इन प्लेट्स का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, राइट, यानी कि ये डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको रेडियस की वैल्यू पता चल गई, रेडियस यानी कि 7 सेंटीमीटर। नाउ बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट दी हाइट एंड रेडियस, तो क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पहले पूरा लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज 2 पाई r एंड देन r प्लस h,
ठीक है, इसी फॉर्मूले के अंदर अब सब चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। 2 पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह वी हैव 7, सो लेट्स टेक 7, आर प्लस एच यानी कि 7 + 25, 7 + 25, सो 7 यहाँ डिवाइड हो गया, 22 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो गया हमारे पास 44 टू बी मल्टीप्लाई बाय Let's start question number 8 now. 25 circular plates, each of radius 10.5 cm and thickness 1.6 cm are placed one above the other to form a solid circular cylinder. Find the curved surface area and volume of the cylinder so formed. यहाँ में देखिए क्वेश्चन सिमिलर है, तो मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन का डायग्राम आप अपने आप ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कि आपके पास हाइट की वैल्यू कितनी आई और इस जो सिलेंडर की बात की जा रही है उस सिलेंडर की रेडियस कितनी आएगी। ठीक है, आप पॉज कीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए। सो ये हो गई सिलेंडर की शेप, लेकिन ये सिलेंडर किससे बना है, ये 25 प्लेट से बना है ना। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर 25 प्लेट्स रखी हुई है, सबकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई है विच इज़ 10.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट व्हाट, इसकी थिकनेस 1.6 सेंटीमीटर है, एक प्लेट की थिकनेस है, तो इसका मतलब अगर मुझे सबकी हाइट निकालनी है, देखिए इतनी जो थिकनेस है वो गिवन है 1.6 सेंटीमीटर, तो ये जो टोटल हाइट है इसे निकालने के लिए हम इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्लेट से। 40 हो गया ये, सो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ चुकी है, हाइट आ चुकी है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों कैलकुलेट करने हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया कहलाता है 2 पाई आर एच, राइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता है क्योंकि 2 यहाँ आ जाता है, 2 पाई आर एच, और इस वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर हमें यूज़ करना है पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला। सो अब आप इसे कैलकुलेट करिए। लेट्स पॉज द वीडियो नाउ, और मैं चाहती हूँ आप इसे खुद कैलकुलेट करिए। पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह वी कैन कीप 10.5 एंड एच की जगह लेट्स टेक 40। ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा 3.5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक ज़ीरो यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। 35 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 70 का ज़ीरो यहाँ रखते हैं, 7 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ 154, और रह गया सिर्फ 40 का मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है ये वाली, यहाँ पर 1.5 आना चाहिए, है ना। सो वैल्यूज़ हो जाएगी, ज़ीरो यहाँ से रखते हैं, ठीक है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 का एक ज़ीरो यहाँ रखते हैं, 3 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 66 हो गया। अब रह गया मल्टीप्लिकेशन बाय 40 और एक पॉइंट भी है। सो यहाँ पर चाहे आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, आपके पास हो गए। अच्छा, ये ज़ीरो हम यूज़ कर चुके हैं। सो ये आ गया आपका आंसर और यहाँ पे आ गई डेसिमल, ठीक है। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारे कर्व सरफेस एरिया का। अब कैलकुलेशन रह गया वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम के लिए द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच, हाइट है 40, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 को यहाँ डिवाइड किया 1.5, अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक ज़ीरो यहाँ पर ऑलरेडी है, लगा लेते हैं। 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम करते हैं पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आएगा, अच्छा इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 और 4 को मल्टीप्लाई किया 60 आया, 60 का ज़ीरो मैंने यहाँ रख दिया
और 6 को अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, राइट। और अब मल्टीप्लाई रह गया 22 का, और डेसिमल 2 डिजिट पर है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। (22) is to be multiplied by 630 equals 13860। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है, दैट शुड बी इन सेंटीमीटर्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ metallic circular disc with 1.5 centimeter base diameter and of height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of height this and diameter this। हमें पता करना है कि ये जो मेजरमेंट गिवन है मेटलिक सर्कुलर डिस्क की, इसको मेल्ट करके अगर हम एक सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं तो कितनी डिस्क लगेगी। देखिए दोनों जो शेप गिवन है, दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेंशन है डायमीटर और हाइट, तो इसका मतलब दोनों ही जो शेप्स हैं वो कैसी है, वो दोनों सिलेंड्रिकल शेप है। एक सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह से है, तो एक हो गया कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ये वाली शेप लगेंगे जिसको मेल्ट करके हम बना सके एक बड़ा सिलेंडर, है ना, टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर्स की, और रेडियस तो डायमीटर पता है 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्या गिवन है इस वाले सिलेंडर के बारे में, इसमें हमें नंबर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ये वाले शेप हमें चाहिए, जिसका डायमीटर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर का। सो ये डायमीटर हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाली शेप इस शेप में कन्वर्ट हो जाए और मुझे यहाँ पता करना है नंबर ऑफ शेप्स कितने लगेंगे, तो ऐसे केस में जो कैलकुलेशन होगी वो होगी दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। मान लीजिए हम टोटल नंबर ऑफ इस शेप के लेते हैं n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से, एक का वॉल्यूम कितना है πr² will be equal to the volume of this single cylinder। इसका वॉल्यूम कितना है πr²h, लेकिन दोनों की रेडियस और हाइट अलग है, इसलिए हम इसको r1 h1 और इसको r2 और h2 ले लेते हैं, ठीक है। मुझे n की वैल्यू पता करनी है कि नंबर ऑफ शेप्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ शेप निकालने के लिए हम n को यहाँ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज़ πr²h, और हमारे पास ये भी सेकेंड हमने लिख दिया था क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, और ये पूरी वैल्यूज़ के नीचे आ गई πr1²h1, राइट। बस इसी को सॉल्व करना है, पाई और पाई दोनों कैंसल्ड हो गए, राइट। अब r1 और h1 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर r2 और h2 कौन से हैं, यहाँ से ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम r2 और h2 ऑब्टेन कर लेते हैं। रेडियस कितनी है, रेडियस 4.5 का हाफ है ना, 4.2 का हाफ कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 4.5 का हाफ, सॉरी 4.5 का हाफ लेने का मतलब है कि हम ले रहे हैं यहाँ पर 45/20। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कर लेते हैं 9 और ये बचा 4, सो 9/4 हम ये वैल्यू ले सकते हैं। आई एम सॉरी ऑल कैलकुलेशन, ओके। सो 4.5/2 और 4.5/2 का डेसिमल हमने हटाया 45/20, सिंप्लीफाई किया तो 9/4 आया। आप चाहे तो ये वाली वैल्यू यूज़ करके सॉल्व कीजिए, या फिर सिंपल करने के बाद आप ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट कितनी है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो यही हाइट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सेम इसी तरह से अब हम अपने छोटे वाले सिलेंडर पर जो हमें कैलकुलेशन चाहिए r1 h1 वो सब लिख लेते हैं। इसके लिए r1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 की वैल्यू टोटल डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर का, तो 1.5/2 हो गया, और इसका भी डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो कितना बचेगा, 5 से करेंगे तो 3/4 बचेगा, है ना।
तो रेडियस 1 की वैल्यू हो गई दिस वन 3/4 और h1 कितना है, h1 0.2 है, तो h1 की वैल्यू हम यहीं पे लिख लेते हैं, h1 इक्वल 0.2 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब हुआ अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। ठीक है, ये है आपके पास h1 और r1 और यहाँ पर हमारे पास r2 और h2 की वैल्यूज़ है और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेप आ जाएगा। तो r2 का स्क्वायर, r2 यानी कि 9/4 का स्क्वायर, 9/4 इंटू 9/4 इंटू हाइट h2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसे हमें डिवाइड करना है r1 के स्क्वायर से। r1 कितना है, 3/4 है, सो 3/4 का स्क्वायर कर दिया इंटू h1 है मेरे पास 1/5। ठीक है, इसे आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, डेनोमिनेटर तो हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा सिंपल हो जाए। अब क्या क्या वैल्यूज़ बची, हमारे पास बचा 9 इंटू 9 इंटू 10 और डेनोमिनेटर में 3 इंटू 3 बचा, 1/5 रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, 3 और ये भी 3 पे गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया 450 डिस्क। ठीक है, अगर आप ये वाली कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इन कैलकुलेशन को अपने तरीके से जैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 450 ही आएगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड किया, जैसे भी कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे आप उसी तरह से सॉल्व करिए। Let's start question number 10 now. How many spherical lead shorts, each of diameter this, can be obtained from a solid rectangular lead piece of dimension this? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप है। क्यूबॉइडल हमें कैसे पता, क्योंकि शेप के अंदर ना हमें एल, बी और एच सब दिया हुआ है। तो कोई ऐसी शेप है ना, जिसकी डायमेंशन क्या क्या गिवन है, 66 सेंटीमीटर्स। सो लेट्स मेंशन 66 सेंटीमीटर्स। ये हो गया 42 सेंटीमीटर्स और हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज गिवन टू बी 21 सेंटीमीटर्स। सो ये तो हो गए हमारे पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इस शेप को हमने क्या कर दिया, हमने इसको मेल्ट करके पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया लेड शॉर्ट में। और ये कैसे है, ये स्पेरिकल शेप में है, यानी कि कुछ इस तरह की शेप में है। अगर हम इसमें से ऐसी शेप्स बना रहे हैं तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं और इस शेप का हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, राइट। अब चाहे तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 42/20। क्या किया मैंने, डेसिमल भी हटा दी, दैट इज़ इट। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर, है ना। और नीचे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो इसे फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, या चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 42 बाय, आपने पहले डेसिमल हटाया, डिवाइड कर दिया, कैसे भी लिख लीजिए। तो फाइनली हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो आ गई। और अब हम बहुत सारे क्वेश्चन इस शेप के कर चुके हैं, हम जानते हैं कि अगर इस शेप को हम इस शेप में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस शेप विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दीज मैनी बॉल्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर आते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉल्स को हम n कह देते हैं। तो n की वैल्यू निकालने का मतलब है ये जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से हम ये वाला वॉल्यूम डिवाइड करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। याद है फॉर्मूला, क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम ये हो गया। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर, यानी कितना होता है इसका फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे पास बचेगा नंबर ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व करते हैं। अब एल बी एच की वैल्यू इज ऑलरेडी हियर 66, 42 एंड 21। सो ये सब यहाँ रखते हैं।
ये हटा देते हैं, इट इज़ कन्फ्यूजिंग। सो यहाँ हो गया 66 इंटू 21 इंटू 42, टू बी डिवाइडेड बाय 4/3 लिखना है ना, तो हम 4 यहाँ लिखेंगे और 3 को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि 3 नीचे आ रहा है डेनोमिनेटर में, तो ये डेनोमिनेटर ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया। पाई के लिए अगर हम 22 यहाँ लिखेंगे तो 7 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट। और अब आते हैं आर क्यूब पर। आर क्यूब का मतलब मेरे पास आर की वैल्यू है 21/10, तो यहाँ कर देते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21, और 10 को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो 10 को 3 टाइम्स करने का मतलब है, मैं सीधा इसे ऐसे ही लिख देती हूँ। अब आते हैं डिवीजन पर कि कैसे इसको डिवाइड करें। ये दोनों डिवाइड होंगे 2 पर, ठीक है। और क्या क्या डिवाइड होगा, 22 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं 3 पर, और 21 और 21 भी डिवाइड कर दिए। ये 7 और 3 21 हो गए, इन दोनों को हमने 21 से ख़त्म कर दिया। अब बचा मेरे पास यहाँ पर 3 2, और यहाँ बचा 10 का क्यूब। मेरे पास 4 भी है, इस 4 को भी डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं, 1 2 तो हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो 10 की क्यूब है ना, इसको भी डिवाइड करते हैं, इस 2 को 10 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास 5। सो इन दी एंड आंसर क्या बचा, सो लेट्स राइट द आंसर नाउ। सो वैल्यू बची हमारे पास 3 इंटू 5 और 10 का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 10 स्क्वायर, यानी ये हो गया 1500। सो नंबर ऑफ बॉल्स आ गया 1500। Question number 11. How many spherical lead shots of diameter 4 cm can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 cm? So यहाँ पर फिर से हमें बनाने हैं spherical lead shot, right? तो spherical lead shot अगर हमें बनाने हैं, किस में से बनाने हैं, ये हो गए spherical lead shot। जिसमें से बनाने हैं वो एक सॉलिड क्यूब है और उसका मेजर है 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो क्यूब शेप है, इसकी एक साइड हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें से कितने लेड शॉट बनेंगे ये हमें पता करना है, और यहाँ पर इसका डायमीटर गिवन है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सीधा हम रेडियस लिख लेते हैं विच इज़ 2 सेंटीमीटर। अगर मुझे पता करना है कि इसमें से कितने स्फेरिकल शॉट्स बनेंगे, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लेड शॉट इनटू वॉल्यूम। एक लेड शॉट का वॉल्यूम इक्वल है इसके टोटल वॉल्यूम के। यही फॉर्मूला हम पिछले सभी क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट पता करना है कितने बनेंगे, तो मुझे इस वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा इस वॉल्यूम से। और अब इन वॉल्यूम को पूरी तरह से मेंशन करते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका है, ये है वॉल्यूम, ये वाला क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये किसका वॉल्यूम है, डिवाइड करना होगा वन स्फीयर के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वन स्फीयर, ठीक है। अब फॉर्मूला रखते हैं। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। साइड कितनी गिवन है, साइड इज 44 इंटू 44 इंटू 44 एज पर द क्वेश्चन। और 4/3 कैसे लिखा जाएगा, 4/3 को हम 4 यहाँ लिखेंगे और 3 ऊपर करेंगे, राइट। और पाई की वैल्यू 22/7। अब 7 नीचे ना लिखकर हमें यहाँ लिखना होगा। अब रह गया आर क्यूब। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। बस ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। देखिए 22 और 2 ये दोनों 44 बन गए। इस 44 से हमने एक 44 फिनिश कर दिया, राइट। इस 4 से हम इस 44 को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 यहाँ पर बचा 11। अब बचे 2 और 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई बन के 4 हो गए। इस 4 से हम इस 44 को 11 कर देते हैं। अब मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ बची जिनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बना 121 और ये बना 21। तो 121 को 21 से मल्टीप्लाई करना है,
सो द आंसर इज 2541. इतने सारे स्पेरिकल लेड शोर्स बनेंगे आउट ऑफ दिस क्यूब. Let's start question number 12. 3 cubes of a metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12:3 centimeter. Find the edge of the 3 cubes. ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर 3:4:5 गिवन है, साइड नहीं गिवन है, तो इसका मतलब साइड हमें अज्यूम करनी पड़ेगी. इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्यूब है जिनको मेल्ट करके एक और क्यूब बनाया है जिसका डायगोनल गिवन है. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे पास 3 क्यूब है जिनको मेल्ट किया गया, तीनों क्यूब हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ करने से ना आपको पिक्चराइजेशन क्लियर होगा, एग्जैक्टली आप इमेजिन कर पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. मान लीजिए क्यूब शेप है, दो इट इज़ नॉट लुकिंग सो, बट मान लीजिए कि ये तीनों क्यूब है. इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके हमने कन्वर्ट कर दिया और बनाया एक बड़ा सा क्यूब. ठीक है, ऐसा कोई हमने एक बड़ा सा क्यूब बना दिया. अब इन तीनों क्यूब का और इस क्यूब के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि इस तीनों क्यूब से अगर हम ये बनाएंगे तो तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, राइट. लेकिन इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम और इस क्यूब के वॉल्यूम में हमें ना तो साइड पता है, तीनों में से किसी की भी साइड नहीं पता, यहाँ भी कोई साइड नहीं पता. हमें इनकी पता है सिर्फ रेशियो साइड का. तो एक काम करते हैं, इसकी साइड को मान लेते हैं कि 3x है, इसकी साइड 4x और इसकी साइड 5x. क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन है 3:4:5, राइट. अब अगर हम इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, तो हमने इसका क्यूब किया. इसका वॉल्यूम कितना है, साइड क्यूब, क्यूब कर दिया. और इसका वॉल्यूम भी साइड क्यूब है, हमने तीनों का क्यूब किया और तीनों को ऐड कर दिया, राइट. इससे हमें ये पता चलेगा कि इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, राइट. अब हम यहाँ पर इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को इक्वल में रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब. क्लियर है. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3x क्यूब का मतलब यहाँ हो गया 27x क्यूब. आप बच्चे 27 तो लिखते हैं लेकिन x क्यूब लिखना भूल जाते हैं. और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 64 इंटू 4 नहीं 64x क्यूब प्लस 5x क्यूब हो जाएगा 125x क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस वन क्यूब. तो फिलहाल हम इसको वॉल्यूम ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी साइड नहीं पता, इसका सिर्फ डायगोनल पता है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे. अब आगे चलते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं. 27 प्लस 64 प्लस 125, इन तीनों को ऐड करने पर देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है. सो ये हो गया 6 1 2 x क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बिग वन, राइट. नाउ अब आते हैं हम इस वॉल्यूम पर. इस वॉल्यूम के लिए मुझे एटलीस्ट साइड पता होनी चाहिए, राइट. अब साइड तो हमें नहीं पता, अब इसका काम हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं. हमें क्या पता है कि ये जो बड़ा क्यूब है इसका डायगोनल है. सो मैं इसे यहाँ सॉल्व करती हूँ. अगर हमें डायगोनल की वैल्यू पता है कि डायगोनल है 12√3, तो 12√3 से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं. और डायगोनल की वैल्यू एक्चुअल में साइड √3 होती है. यानी कि आप कह सकते हैं कि डायगोनल जो होता है वो और इसके बीच में साइड √3, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है. मतलब साइड के साथ अगर हम √3 कर देंगे तो डायगोनल आ जाता है. तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे तो साइड आ जाएगा. देखिए 12√3 इक्वल साइड को हम a मान लेते हैं, √3 खत्म हो गया. तो a यानी कि साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई. ये वाली वैल्यू जो साइड की हमने निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. एक बार फिर से समझते हैं क्या है. डायगोनल की वैल्यू है 12√3 और डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइड √3 का. तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं. साइड √3 को मैंने साइड लिख दी है a, तो a √3 की वैल्यू हो गई 12√3. √3 और √3 कैंसिल आउट हुआ और a
12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं। तो 216x³ इक्वल हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना है, अब हमें साइड पता है, यानी कि 12 का क्यूब। सो x³ की वैल्यू हो जाएगी 12³ डिवाइडेड बाय 216, ये क्यूब है। सो x³ इक्वल 12³ और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। सो यहाँ से हमें x सबके जो क्यूब है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 12/6, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बाकी की जो साइड्स है वो कितनी कितनी है। जैसे कि जो फर्स्ट क्यूब था, फर्स्ट क्यूब का रेशियो 3x, 4x और 5x गिवन था, तो साइड्स कितनी कितनी हो जाएगी, क्यूब की पहली क्यूब की साइड हो जाएगी 6, फिर 4 इंटू 2 यानी कि 8 और फिर 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। Question number 13. A solid metallic sphere of radius 10.5 cm is melted and recast into a number of smaller cones. यानी एक मेटलिक स्फीयर है और उससे हमने कुछ कोन्स बनाए, तो एक से ज़्यादा कोन है, राइट। तो ये हो गए हमारे मेटलिक स्फीयर। इस मेटलिक स्फीयर की, नहीं एक मेटलिक स्फीयर है, इसको हमने कन्वर्ट किया एक कॉनिकल शेप में, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। तो वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कोन्स वी हैव, सो लेट्स पुट दिस साइन। क्या क्या गिवन है, हमें मेटलिक स्फीयर की रेडियस गिवन है। सो हियर रेडियस इज गिवन टू बी 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी रेडियस। और इन कोन के बारे में क्या गिवन है, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी हमें पता चल गई 3.5 सेंटीमीटर, और इनकी हाइट है 3 सेंटीमीटर्स की। और हमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, कि कितने कोन बनेंगे। नंबर ऑफ कोन्स का मतलब इसका और इसका वॉल्यूम तो इक्वल है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम इज टोटली इक्वल टू ये जितने भी कोन हैं उसको हम कह देते हैं n नंबर ऑफ कोन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो एक कोन का वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। अब दोनों के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें यहाँ पुट कर देते हैं। वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, एक स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, राइट, इक्वल n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/3, है ना, πr²h। लेकिन इन दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे कह देते हैं कैपिटल R, और यहाँ पर इसे स्मॉल r ले लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। मैं यहाँ पर भी इसे कन्वर्ट कर देती हूँ और यहाँ पे इसे कैपिटल R कर देती हूँ। ठीक है, अब क्लियर है। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ लानी होगी, राइट। तो ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इक्वल के यहाँ और यहाँ जो चीज़ें इक्वल है वो हटा सकते हैं। इवन आप यहाँ से 3 भी हटा सकते हैं, क्योंकि 3 दोनों के डेनोमिनेटर में है, तो ये 3 भी यहाँ पर डिवाइड हो गया और पाई भी ख़त्म। क्या क्या बचा, मेरे पास यहाँ बचा 4 और r³। तो r की जगह हम 10.5 वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 4 और r³ की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। बाकी r² और h जो यहाँ बचा ये भी हम इक्वल के यहाँ ले आते हैं। सो r², r कितना है, इस कोन की जो रेडियस है वो 3.5 गिवन है, तो यहाँ ले लेते हैं 3.5 इंटू 3.5, और h कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है, इक्वल नंबर ऑफ कोन। बस अब ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग है हम डेसिमल हटाते हैं, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, राइट। इससे हमें थोड़ा कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। ये वाली वैल्यू 3 पर पूरी ख़त्म। देखिए 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, तो 35 इंटू 3 इक्वल्स 105, ये हमने हटा दिया। ऐसे ही 35 और 105 को फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये 3 यहाँ बच गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ कोन्स की। सो ये तो हो गया 4 3 12, 12 को मल्टीप्लाई करना है हमें 105 से,
ठीक है, और एक डेसिमल भी है। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 105 से, तो ये हो जाएगा 60, राइट, और डेसिमल भी लगानी है 1260 और ये वाला डेसिमल, तो ये आ गया 126। Question number 14. The diameter of a metallic sphere is equal to 9 centimeter. It is melted and drawn into a long wire of diameter 2 millimeter having uniform cross section. Find the length of the wire. ये जो लाइन है ना इसके अंदर कि हमने एक मेटलिक स्फीयर को मेल्ट किया और एक लॉन्ग वायर बनाया, यहाँ पर लास्ट में लिखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है। इट्स जस्ट दैट कि हमने उसकी मोटाई जो है वायर की वो सेम रखी है थ्रू आउट दी लेंथ, बस इतना सा मीनिंग है इसका। सो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। 9 सेंटीमीटर का एक मेटलिक स्फीयर है, इसका मतलब अब की बार हमने एक मेटलिक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस गिवन है इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो पूरा डायमीटर गिवन है। इसका मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर का है तो रेडियस हमारे पास होगी 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, इस स्पेरिकल बॉल से हमने बनाई एक लंबी वायर। तो लंबी वायर को हम कुछ ऐसी शेप का मान लेते हैं कि कुछ इस शेप की होगी, और इसके अकॉर्डिंग ये 2 मिलीमीटर की डायमीटर की है। अगर ये 2 मिलीमीटर का डायमीटर है तो यहाँ से भी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, सबसे पहली चीज़ है कि डायमीटर का हाफ करेंगे 2/2 यानी कि 1 मिलीमीटर, लेकिन ये तो मिलीमीटर है, कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करनी है, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी हमारी 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तब सेंटीमीटर बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसकी लेंथ का, और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी हमें इसकी टोटल लेंथ नहीं पता, जिसे आप लेंथ कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं, ये हमें नहीं पता। बट अब हमें ये पता है कि दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, यानी कि इस शेप का वॉल्यूम कितना होता है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला विच इज 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, तो इसको हम R1 और इसको R2 लिख देते हैं। हाइट या लेंथ आप कह सकते हैं, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सारी वैल्यूज़ यहाँ ले आएंगे, यानी कि 4/3 यहाँ पर ऑलरेडी है, पाई को यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ बचा R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, है ना, विल बी इक्वल टू दी लेंथ। बस इसे सॉल्व करते हैं। सो 4/3 इज हियर। R1 क्या है, R1 है हमारी ये वाली शेप, है ना, इस शेप की रेडियस कितनी है, 9/2 है, 9/2, और ऊपर क्यूब है तो इसे 3 टाइम्स लिख देते हैं, 9/2 9/2 9/2, और डिवाइड करना है हमें किससे, R2 के स्क्वायर से। तो R2 कितना है, इसे थोड़ा ऐसे बनाते हैं, R2 है हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसे यहाँ पर भी R2 लिख देते हैं, विच इज़ 1/10। तो यहाँ भरते हैं 1/10, 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, और मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन हियर, और ये स्क्वायर है ना 10 का, तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब सब सॉल्व करते हैं, 3 से ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो गई। ठीक है, और ये 2 और ये 2 मिलके 4 बने, इस 4 से ये वाला 4 ख़त्म हो गया। अब एक 2 बचा है, इस 2 को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। इस 10 स्क्वायर को मैं 10 × 10 लिख देती हूँ ताकि हमारी एक डिवीजन कम हो जाए, राइट। अब मेरे पास बचा यहाँ पर 3 9 9 5 और 10, बस इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 3 × 9 × 9, यानी आप 27 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 450 से, तो बचा आंसर 12150 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में लेंथ है, राइट। आप चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 121.50 मीटर।
सो ये वायर की लेंथ आ गई। Question number 15. An iron spherical ball has been melted and recast into smaller balls of equal size. तो फिर से हमने वही किया, एक बड़ी आयरन स्पेरिकल बॉल ली, उसको मेल्ट करके हमने बना दी छोटी छोटी कुछ बॉल्स। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर बॉल इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल। अब हमें ये भी नहीं पता कि दोनों बॉल्स की जो रेडियस है वो कितनी है, सिर्फ इतना पता है कि जो छोटी बॉल की रेडियस है वो 1/4 है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। एक है बिग बॉल, ठीक है, इसकी रेडियस हमें नहीं पता, ये स्पेरिकल बॉल है। इस बॉल को हमने रिकास्ट करके छोटी बॉल्स बनाई हैं जिनकी रेडियस की जो लेंथ है वो हो जाएगी 1/4, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r/4। ये इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ पर हमारे पास इन बॉल्स की रेडियस हो गई, तो रेडियस को आप r लिख सकते हैं, r/4, है ना। फिर कहते हैं हाउ मेनी सच बॉल्स आर मेड, कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स कंबाइंड टुगेदर विद दैट ऑफ द ओरिजिनल बॉल्स। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी कंपेयर करना है और ये भी कंपेयर करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैसे बनेंगी, कितनी बनेंगी। पहले वॉल्यूम वाले पार्ट पर आते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दोनों का कंपेयर करना है तो इसका वॉल्यूम इक्वल है नंबर ऑफ बॉल्स इनटू वॉल्यूम। अगर हमें पता करना है कितनी बॉल्स बनेंगी तो वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम के साथ अगर हम ये वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना है, इस वाले का फॉर्मूला है 4/3 पाई r³ r कितनी है ये वाली, राइट। और इस वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला सेम है 4/3 इंटू पाई, लेकिन यहाँ पर r कितनी है, यहाँ पर r की वैल्यू है r/4 का क्यूब, तो आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये पूरी वैल्यू डिवाइड, ये सब डिवाइड, इस वैल्यू में क्या क्या बचा, यहाँ बचा r³ डिवाइडेड बाय r³, और ये जो 4 का क्यूब है आप इसके नीचे अगर लिखेंगे तो फाइनली होगा क्या, ये 4³ ऊपर आ जाएगा, r³ बाय r³, और ये 4³ यहाँ आ गया, इक्वल है नंबर ऑफ बॉल्स। इसका मतलब ये सब डिवाइड होने के बाद बॉल्स कितनी बचेगी, 64। तो फर्स्ट थिंग है, अगर हम कोई भी स्पेरिकल बॉल लें और स्पेरिकल बॉल से अगर हम चाहते हैं कि 1/4 साइज़ की रेडियस वाली नंबर ऑफ कितनी बॉल्स निकलेंगी, तो हमेशा 64 बॉल्स ही निकलेंगी एज पर दी फॉर्मूला कैलकुलेशन। और आगे क्या क्या कंपेयर करना है, अब हमें इनके सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, और यस अब उनका सरफेस एरिया क्या कंपेयर करेंगे। तो सरफेस एरिया को कंपेयर करने का मतलब है कि हम दोनों के सरफेस एरिया को रेशियो में लिखेंगे। कैसे, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो फॉर्मूला इज 4 पाई r², और इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r²। इसकी r की जगह हमें क्या रखना होगा, कैपिटल R, सो लेट्स प्लेस कैपिटल R। और इसकी रेडियस कितनी है r/4, सो लेट्स टेक r/4, और इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना हमें ध्यान रखना है कि 4 पर भी रहेगा, ठीक है। तो 4 पाई और 4 पाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब रेशियो देखते हैं, r² रेशियो, यहाँ पर r² तो आया, 4 का भी स्क्वायर हुआ तो ये बन गया 16, ये सब डिवाइड हो गए, ठीक है। 1:1/16 बचा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, 16 यहाँ आ जाएगा, रेशियो 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ी स्पेरिकल बॉल है इसका सरफेस एरिया इन छोटी स्पेरिकल बॉल के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा है। सो दैट इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स। तो हमें सिर्फ एक बॉल का नहीं चाहिए, ये तो एक बॉल का कंपैरिजन था, हमें टोटल 64 बॉल्स का कंपेयर करना है। तो ये वाला जो एरिया है जो हमने एक बॉल का लिया था, इसकी बजाय हमें 64 बॉल्स का एरिया लेना होगा। सो ये 64 यहाँ भी रहेगा,
ये 64 यहाँ भी रहेगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1:4। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक द आंसर। यस, सो 1:4 कह सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल बॉल्स कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द बिग बॉल, या आप कह सकते हैं द होल spherical ball, the original one. Let's start question number 16 now. A copper sphere of radius 3 cm is melted and recast into a right circular cone of height 3 cm. हमने लिया एक कॉपर स्फीयर, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपर का एक स्फीयर जिसकी रेडियस इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर। हमने इसे रिकास्ट किया यानी कि इसकी शेप चेंज की मेल्ट करने के बाद, और हमने बनाए राइट सर्कुलर कोन। सो ये हो गए राइट सर्कुलर कोन। हमें नहीं पता कितने कोन बने, हमें नंबर ऑफ कोन्स ऑब्टेन करना है। नहीं, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कोन नहीं ऑब्टेन करना है, हमें एक ही कोन के अंदर, हाँ, और राइट सर्कुलर कोन में हमने उसको मेल्ट कर दिया जिसकी हाइट इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, एंड हमें इसकी बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है विच इज़ आर। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दोनों के अंदर वॉल्यूम कॉमन है, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। सो लेट्स टेक द फॉर्मूला नाउ। इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब डिवाइड करने का काम करते हैं। 3 हम यही डिवाइड कर देते हैं, ख़त्म हो गए, दोनों सेम साइड, इक्वल के अलग अलग साइड पर सेम क्वांटिटीज़ हैं, पाई भी हटा देते हैं। लेकिन आर दोनों की अलग अलग है ना, तो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आर 1 क्यूब कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, इक्वल R2 कितना है, R2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये तो हम फाइंड आउट करेंगे। और H की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर से यहाँ ले आते हैं, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर आने पर ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पर कितना बचा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 36 इक्वल आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास 36 है तो हमें इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ेगा R2। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, है ना।